कहते हैं कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन होना भी चाहिए। और ये परिवर्तन हम लगातार देखते हैं। एक परिवर्तन तो आपने भी नोटिस किया होगा, एक समय था कि जब पूरे घर में भी शायद एक फोन नहीं हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे हमने टेक्नोलॉजी को इतनी तेजी से अडॉप्ट किया, या फिर कहा जाए कि इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को या फिर कई तरीके से इक्विपमेंट्स के यूज को इतना ज्यादा बढ़ाया कि जिसकी वजह से आज हमारे सामने एम्प्लॉयमेंट के नए जनरेशंस या फिर कहा जाए कुछ नए सोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। तो हम टेक्नोलॉजी को तो अपना ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसके और भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो हमें ट्रेडिशनली नहीं दिखती थी, बट आज वो हमें एक बहुत लार्ज प्लेटफॉर्म के रूप में दिखाई देती हैं। बिजनेस शुरू करना है तो पोल्ट्री सेक्टर है राइट चॉइस। इस सेक्टर से जुड़े सभी फायदेमंद बिजनेस आइडियाज के लिए डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मैं अंजू, चलिए शेयर करती हूँ मॉडर्न टाइम के मॉडर्न बिजनेस आइडियाज, जिसमें सबसे पहले आज हम शेयर करने वाले हैं कंटेंट राइटिंग के बारे में। जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, चैनल और पोडियम की जो पॉपुलैरिटी है, उसने कई एक्टिव इंडस्ट्रीज के लिए मार्केटिंग के जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स थे उसको पीछे छोड़ दिया है। स्मार्टफोन्स अब लोगों के लिए सिर्फ एक लग्जरी प्रोडक्ट तक नहीं रह गए हैं, बल्कि एक जरूरत के रूप में बन चुके हैं। इसीलिए रीडर्स के लिए यूजफुल कंटेंट बनाना डिजिटल इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा बूस्ट दे रहा है। जितना ज्यादा हम डिजिटलाइज्ड होते जा रहे हैं, उतना ज्यादा हमारे लिए एक स्मार्ट और कहा जाए कि एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट की जरूरत पड़ती है। और यही कारण है कि जो कंटेंट राइटिंग की इंडस्ट्रीज हैं, उसमें अभी हाल फिलहाल की रिपोर्ट्स को देखें या फिर कहा जाए स्टडीज को देखें तो 17,000 प्लस करोड़ का ऑलरेडी ये मार्केट साइज हो चुका है। और माना जा रहा है कि ये आपका नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में 50,000 करोड़ के भी मार्केट कैपिटल को ये क्रॉस कर सकता है। कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग यूनिट या फ्रोजन फूड जैसे अनेक बिजनेसेस के बारे में हमसे जानिए। डाउनलोड दी एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। अब कंटेंट राइटिंग की अगर हम बात करें तो ये कई टाइप से आप कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन सर्विसेज भी आप दे सकते हैं और ऑफलाइन सर्विसेज भी दे सकते हैं। या फिर अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो चाहे कोई लार्ज एंटरप्राइज हो या फिर कोई एमएसएमई सेक्टर हो या स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस हो, उन सब के लिए जितना ज्यादा हम डिजिटल सेक्टर में या डिजिटल वर्ल्ड में बढ़ते जा रहे हैं, उन सब में कंटेंट राइटिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि हम डिजिटल सेक्टर में एक शानदार डेवलपमेंट की उम्मीद रख रहे हैं, ये तो सभी को पता है, डिजिटल इंडिया का कैंपेन भी चल रहा है। तो साथ साथ ये मान के चलिए कि कंटेंट राइटिंग की जो इंडस्ट्री है वो भी तेजी से बढ़ेगी, यानी कि ये दोनों इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की, कैसे कंटेंट राइटिंग आपके लिए खास हो सकती है। उसका कारण है उसकी इम्पोर्टेंस। नंबर 1, ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट बन गई है किसी भी फंडामेंटल मार्केटिंग को कहा जाए इनिशिएट करने के लिए, या फिर कहा जाए कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर के रूप में काम कर रहा है। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट की या सर्विसेज की ब्रांड को बिल्ड करना है या उनको रेप्यूटेड ब्रांड के तौर पे प्रेजेंट करना है, एक बिजनेस वो डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कैसा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, चाहे आप एक बिग कॉर्पोरेट हाउस हो या फिर आप स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज हो। कंटेंट राइटिंग में वो एक इंट्रिंसिक एबिलिटी है जो लोगों को आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेने के लिए इन्फ्लुएंस या इंस्पायर कर सकता है। इसीलिए कई तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं या ब्रांड्स हैं या सर्विसेज हैं, इन सब में कंज्यूमर्स के अटेंशन को गेन करने के लिए कंटेंट राइटर्स को हायर किया जाता है। और ऐसी उम्मीद भी है और ऐसा कई स्टडीज में भी पता चला है कि आगे आने वाले समय में बहुत सारे लोग जो भी अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे परचेजिंग को लेकर, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगी कि आप किस तरीके के कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने ज्यादा वो इन्फॉर्मेटिव हैं या इनोवेटिव फॉर्म में देखे जा रहे हैं। और कुछ हाल फिलहाल के स्टडीज में देखा गया है कि यूएसए वगैरह में तो 61% से ज्यादा लोग ये अपनी जो डिसीजन है परचेजिंग की, वो कहीं ना कहीं ब्लॉग राइटिंग्स वगैरह के बाद ही लेते हैं। यानी कि जो डिसीजन लेने की जो प्रक्रिया है उनकी, वो ब्लॉग वगैरह पढ़ने के बाद ही होती है। और जो क्वालिफाइड लीड्स आ रही हैं, जो कि कहा जाए एक डेटा प्रेजेंट किया जाता है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ से, या फिर कहा जाए कि जो ऐसे लोग हैं जो इन डेटास को एनालाइज करते हैं, उसमें भी पाया गया कि 70% से ज्यादा जो लीड आती है क्वालिफाइड फॉर्म में, वो कहीं ना कहीं आपके ब्लॉग्स वगैरह या फिर आपके कंटेंट की वजह से ही आती है। यही कारण है कि इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। और कंटेंट राइटिंग के कहा जाए करियर में सबसे खास बात यह है
कि कंटेंट लोगों को सिर्फ एक या दो लैंग्वेजेस में नहीं चाहिए, यानी कि सिर्फ जैसे मोस्ट कॉमनली हम सुनते हैं हिंदी या इंग्लिश। कंटेंट राइटर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज कई तरीके की वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, और जितना ज्यादा आप लैंग्वेजेस में वैरायटी आप प्रेजेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को देने के लिए, जो भी वेबसाइट वगैरह का आप यूज कर रहे हैं, उतना ज्यादा आप इंटरैक्टिव हो जाते हैं कस्टमर्स के साथ, यानी जो अल्टीमेटली आपके यूजर्स हैं। इसी तरीके से अगर हम मीडिया हाउसेस वगैरह की बात कर लें या जो डिजिटल कंटेंट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ यूनिक तरीके के कंटेंट राइटर्स की जरूरत होती है। तो अगर आप चाहें तो खुद भी एक कंटेंट राइटर की तरह अपना करियर शुरू कर सकते हैं, और चाहें तो पूरी की पूरी एक एजेंसी या पूरा का पूरा एक स्टार्टअप कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि जिसको भी जरूरत होती है आपके यहाँ से वो हायरिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक मॉडर्न वर्ल्ड का ये मॉडर्न बिजनेस आइडिया आपको खासा पसंद आया होगा। अब बात कर लेते हैं आज के अपने दूसरे बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि रिलेटेड है ग्राफिक डिजाइनिंग से। ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली विजुअल कम्युनिकेशन है। विजुअल यानी कि जिसमें आप पिक्चर्स यानी कि इमेजेस के थ्रू या आइडियाज के थ्रू या वर्ड्स के थ्रू ऑडियंस को एक इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। इसकी यूटिलिटी जो है वो काफी वाइड लेवल पे है, जिसकी वजह से आप अपने यूजर्स को गाइड कर सकते हैं कि आपके एंटरप्राइजेस के गोल क्या हैं, और ये एक तरीके से मॉडर्न टूल है इस चीज को एनहेंस करने का। आप अपने कस्टमर्स के एंगेजमेंट को एनहेंस कर सकते हैं, अपनी ब्रांड के रिकॉग्निशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ये आपके जो टारगेटेड ऑडियंस होती है उसकी साथ जो कनेक्टिविटी होती है उसको भी काफी ज्यादा एफिशिएंट बनाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। और जो वेल डिजाइंड वेबसाइट्स होती है ना, वेल डिजाइन का मतलब क्या है, जिसमें कि काफी अच्छी इमेजेस या वर्ड्स या टेक्सटिंग या डिजाइनिंग की गई है, उसका सबसे ज्यादा फायदा होता है कि एक जो आपकी वेबसाइट पे जो विजिटर होता है उसके ऊपर एक अर्ली इंप्रेशन जो होता है या उसके थ्रू जो भी डिसीजंस लेता है उसमें काफी इम्पैक्टफुल होता है, और ये आपकी वेबसाइट के थ्रू आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्रेडिबिलिटी को भी बढ़ाता है। और एक रिसर्च में पाया भी गया है कि आप ग्लोबल भी देखिए तो आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कंपनीज की क्रेडिबिलिटी उसके वेबसाइट डिजाइन से ही डिफाइन करते हैं, यानी कि उसको क्रेडिट वर्दी माना जाए या ना माना जाए, ये चीज उसकी वेबसाइट डिजाइन से ही डिसाइड करते हैं। तो आप भी एक ग्राफिक डिजाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप फ्लायर्स, डिजिटल एड्स, पोस्टर्स या अदर एंगेजिंग या विजुअल मटेरियल्स को आप प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए अगर आप सोच भी रहे हैं तो इसमें बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स को आपको जरूरत नहीं होती है। इसमें अगर हम फिजिकल टूल्स की बात करें तो बेसिकली आपको एक डेस्कटॉप या लैपटॉप वगैरह की जरूरत होती है और कुछ स्किल्स की। फ्यूचर में ये बिजनेस आइडिया आपके लिए काफी ज्यादा स्कोपेबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम ई कॉमर्स सेक्टर में बूमिंग देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ग्राफिक डिजाइनर्स की रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ स्टार्टअप्स का जो नंबर है वो लगातार इंक्रीज होता चला जा रहा है। साथ ही साथ जो एसएमईज हैं या एमएसएमईज हैं, इनमें भी काफी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्केट में इंटेंस लेवल पे कंपटीशन है कि कैसे हम ज्यादा इंटरैक्टिव कंटेंट दें या अपनी वेबसाइट को कैसे ज्यादा इंटरैक्टिव बनाएं। तो यहाँ पे डिजाइनिंग का काफी अहम रोल होता है। साथ ही साथ एडवांस टेक्नोलॉजीज को आप देख रहे हैं। और एक चीज और भी आपके लिए फायदेमंद है कि गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो आपके लिए फेवरेबल हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि डिजिटल इंडिया पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, यानी हर चीज को ऑनलाइन किया जा रहा है। जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज देती हैं उनको ई सर्विसेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जितना ज्यादा हम ई कॉमर्स या ई सर्विसेज पे जाएंगे उतना ही ज्यादा इस क्षेत्र में या कहा जाए ग्राफिक डिजाइनिंग के करियर में काफी ज्यादा स्कोप देखने को मिलने वाला है। और अगर हम मार्केट साइज की बात कर लें तो ऑलरेडी जो इसका CAGR है वो 3.4% देखा गया है 2017 से 2032 के दौरान, और प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अब यानी कि 2022 के बाद से अगर हम देखें और 2032 तक तो यही CAGR आपका 5.2% तक रहने वाला है। तो आई थिंक ग्राफिक डिजाइनिंग का ये जो बिजनेस आइडिया है आज ही आप ऑप्ट करेंगे और फ्यूचर में आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब बात करेंगे आज के अपने तीसरे बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि रिलेटेड है डिजिटल मार्केटिंग से। मार्केटिंग का क्या मतलब होता है? अपने प्रोडक्ट की रीच को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में अपने प्रोडक्ट की या सर्विसेज की रीच को पहुंचाना। क्या ये पहले नहीं होता था? पहले भी होता था। मार्केटिंग में आपका एडवर्टाइजिंग आ जाता है, आप एडवर्टाइज कर रहे हो, आप अपनी चीजों को लोगों में के बीच में उसकी ब्रांडिंग कर रहे हो, रिकॉग्निशन कर रहे हो। बस वर्ड एक जुड़ गया है इसमें, डिजिटल,
यानी कि मार्केटिंग पहले आप किसी प्लेस पर जाके करते थे, आप लोगों से इंटरेक्ट करके करते थे, कई तरीके के सर्वे कराते थे या इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते थे, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराते थे। आज हम वही चीजें डिजिटली कर रहे हैं, दैट इज योर डिजिटल मार्केटिंग। यानी करनी तो हमें मार्केटिंग है, बस वो डिजिटल फॉर्म में। लेकिन डिजिटल फॉर्म में सारे लोग इतने स्किल नहीं है या इतने ज्यादा कहा जाए एफिशिएंट नहीं है जो डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझें। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज को बहुत हाथों हाथ लोग ले रहे हैं। तो आपके लिए भी बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि इस डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड में आप भी एंटर हो। इसमें जैसे कि आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह के थ्रू अपनी मार्केटिंग को बढ़ा सकते हैं, ब्लॉगिंग, पॉडकास्टिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, या फिर कहा जाए कई तरीके के ऐसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो मार्केट में रोजाना लॉन्च होते चले जा रहे हैं, उनके थ्रू आप कैसे अपनी मार्केटिंग को बढ़ा सकते हैं, ये कहलाती है आपकी डिजिटल मार्केटिंग। तो इसके कोर्सेज को पहले आप विजिट करिए, थोड़ा समझिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लीजिए, फिर आप खुद भी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं और चाहे तो एक एजेंसी के रूप में भी आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपने बिजनेस को। अब अगर हम इसके मार्केट साइज के बारे में बात करें सिर्फ इंडिया के, तो इसका CAGR प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2023 से लेकर 2028 के बीच में ये 32.1% के बराबर रहने वाला है। और आगे चलकर अगर हम अमाउंट्स की बात करें तो ये आपका $, में 24.1 बिलियन के बराबर हो सकता है 2028 तक। डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी ऐसी कंपनीज, एजेंसीज हैं जिसमें अगर हम बात कर ले जैसे कि आई प्रोस्पेक्ट इंडिया है, वॉट कंसल्ट है, वेब चटनी है, ये सब कुछ ऐसे रिनाउंस्ड या कहा जाए कि डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड में आज इंडिया में बहुत सक्सेसफुली रन कर रही हैं। तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं? आज ही इन मॉडर्न वर्ल्ड के इन मॉडर्न बिजनेस आइडियाज को अपनाइए और एक लंबे समय के लिए अपने फ्यूचर को आप सिक्योर कर सकते हैं और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप करने के सपने को भी पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे ही और भी कोर्सेज के लिए आज ही विजिट कीजिए www.iit.org.in पर, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप।